So welcome everyone, this is Milan Mukherjee and today we are starting a new chapter on light and this chapter is totally based on light. In this chapter we will understand what is light, what is the role of light in our vision. मतलब हमारी चीज़ों को देखने की क्षमता में लाइट का क्या रोल है, जब हम चीज़ों को देखते हैं तो उसमें लाइट क्या रोल प्ले करता है या क्या इंपॉर्टेंस प्ले करता है। इसी चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे, इसी चैप्टर में हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे, इसी चैप्टर में हम स्पीड ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे, इस चैप्टर में हम प्राइमरी कलर्स के बारे में जानेंगे कि कलर्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं या दो कलर्स को आपस में मिक्स करके हम तीसरा कलर कैसे बना सकते हैं। तो ये जो वीडियो लेक्चर है ये बेसिकली हमने 4 टॉपिक के ऊपर उठाया है। ये पहला टॉपिक है हमारा लाइट, दूसरा है हमारा हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट, मतलब पहले तो हम ये जानते हैं कि लाइट क्या चीज है, दूसरा हम चीजों को किस तरीके से देखते हैं, फिर इसी में जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमको एक टर्म मिलेगा जिसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है और अगर रिफ्लेक्शन होता है तो क्या कुछ रूल्स को फॉलो करता है, कुछ लॉज को फॉलो करता है, तो वो उनको हम बोलेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं लाइट के बारे में कि लाइट क्या चीज है। ठीक है, तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट आप कहां देखने को मिलता है? लाइट आपको सन में देखने को मिलता है, आपको सनलाइट देखने को मिलती है। सनलाइट हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन लाइट के सन के अलावा भी बहुत सारे सोर्स होते हैं, आप लोग देखे होंगे, जैसे ट्यूबलाइट होती है, बल्ब होता है, सीएफएल होता है, फ्लैश लाइट्स होती है, हेलोजन लाइट्स होती है। ये सारी चीजें क्या है? ये सब सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट को प्रोड्यूस करती हैं। अब लाइट प्रोड्यूस हो रही है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट, हम चीजों को किस तरीके से देख पाते हैं। चलो इसको समझने के लिए मैं बहुत अच्छी स्टोरी डिस्कस करता हूँ। एक केस इमेजिन करो कि अब हमारे पास एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सामने एक स्टेज है और वो पूरा का पूरा ऑडिटोरियम डार्क में है, एकदम अंधेरे में है। अगर वो पूरा ऑडिटोरियम डार्क में है, अंधेरे में है, तो क्या हम किसी को देख पाएंगे? किसी को नहीं देख पाएंगे, हमको पूरी जगह अंधेरा ही दिखाई देगा, हम किसी भी इंसान को नहीं देख पाएंगे। ठीक, फिर एकदम से क्या होता है, स्टेज के ऊपर एक एक्टर आता है और एक्टर के ऊपर एक फ्लैशलाइट चमकती है। स्टेज के ऊपर एक्टर है और एक्टर के ऊपर एक फ्लैशलाइट चमक रही है। अब क्या हो रही है, पूरी पॉपुलेशन उस एक्टर को देख पा रही है, बाकी जगह मुझे डार्क दिख रहा है। तो ऐसा हुआ क्या कि वो एक्टर दिखना स्टार्ट हो गया, बाकी अभी भी पूरी पॉपुलेशन डार्क में है, ये पूरी पॉपुलेशन नहीं दिख रही है। तो यहां हम इजिली समझ सकते हैं कि वो जो एक्टर है, एक्टर के ऊपर क्या पड़ी हुई है? एक्टर के ऊपर लाइट पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मेरी बॉडी को देख पा रहे हो तो कहीं ना कहीं मेरी बॉडी पे लाइट पड़ रही है, फिर वही लाइट आपकी आंखों तक पहुंच रही है। जब वो आपकी आंखों तक पहुंच रही है तो आपके रेटिना में एक इमेज क्रिएट कर रही है, और जैसे वो रेटिना में इमेज क्रिएट कर रही है तो ब्रेन उसको फिर रीडअप कर लेता है और रीडअप करने के बाद आपको वो ऑब्जेक्ट दिखा देता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, वो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से उसके ऊपर लाइट पड़ रही है। जब लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है और टकरा के आपकी आंखों तक आ रही, तब वो आपको दिख रहा है। अगर उसके रास्ते में कोई बीच में कोई दूसरी चीज आ जाए, तब वो क्या होगा, तब वो आपको ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमको कोई भी चीजें दिख रही है, इसका मतलब लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है, और स्ट्राइक करने के बाद उसमें से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों तक पहुंच रही है, तब उस ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा खेल क्या हुआ? ये पूरा का पूरा खेल हुआ हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट, हम चीजों को किस तरीके से देखते हैं। अच्छा, फिर क्या बात आती है, जरा बात करते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में और ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कैसा? जो कि लाइट को बिल्कुल रोकता नहीं है, जो लाइट को बिल्कुल रोक नहीं सकता, लाइट उसमें से आर पार हो जाती है, वो क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसलिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को देखने में हमको प्रॉब्लम होती है। जैसे एक मेरे पास ग्लास है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जो ग्लास के डोर होते हैं, कई बार लोग जाके उनसे टकरा जाते हैं। टकरा जाने का मतलब ये कि वो समझ नहीं पाते कि यहाँ पे डोर है कि नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से क्या होता है, जब लाइट उसमें से क्रॉस करती है और डायरेक्ट आंखों तक आ जाती है, मतलब उसमें से रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पा रही, लोग समझ नहीं पाते हैं कि उसमें सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा गया और जाके उससे टकरा जाते हैं। तो अगर कोई परफेक्टली ट्रांसपेरेंट चीज है, बिल्कुल आइडियल, मैं बोल रहा हूँ 100% ट्रांसपेरेंट है, तो वो क्या होगी, वो हमारे लिए इनविजिबल हो जाएगी। बट कुछ ना कुछ पार्ट उसका पार्शियली रिफ्लेक्शन को दिखा देता है, इसलिए हमको हल्का सा अंदाजा लग जाता है कि वहां पे कुछ ऑब्जेक्ट है। जस्ट लाइक पॉलिथीन है मेरे पास, कोई मेम्ब्रेन है मेरे पास, या ग्लास भी हम कई बार साइड से देख पाते हैं, हमको देखने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा हम बात कर रहे हैं ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में। ओपेक ऑब्जेक्ट कैसा? जो कि लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लाइट उसमें से टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वो क्रॉस नहीं कर पाती। ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। अभी आप लोग जो भी चीजों को देख पा रहे हो, सबके सब ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसमें से लाइट आर पार नहीं गुजर सकती, वो क्या कहलाते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक,
तो अब हम बात कर रहे थे, अभी हमने बोला कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट टकराती है और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम उन चीजों को देख पाते हैं। और अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही तो हम उस चीजों को नहीं देख पाएंगे। ठीक, तो यहां से एक शब्द आता है, एक टर्म आता है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या चीज है? तो देखो, रिफ्लेक्शन को समझने के लिए आप सिंपल एक डायग्राम हम बोर्ड में बना रहे हैं। मैंने मान लिया कि मेरे पास एक सरफेस है, मैंने मान लिया कि मेरे पास एक सरफेस है। सरफेस कैसा? एक टेबल का सरफेस हो सकता है, एक मेटल का सरफेस हो सकता है, एक मिरर का सरफेस हो सकता है, एक वॉल का सरफेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्या बोलूंगा, एक मेरे पास सरफेस है और कहीं से मेरे पास लाइट रे आ रही है। इमेजिन करो कि ये मेरे पास एक लाइट रे है। जब ये लाइट रे आ रही है तो क्या करेगी, टकराने के बाद यहां से वापस चली जाएगी, टकराने के बाद वापस चली जाएगी। तो ये जो फिनोमेना है, ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को मैं क्या नाम दे रहा हूं? इसी प्रोसेस को मैं नाम दे रहा हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। की टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगी? रिफ्लेक्शन की टेक्निकल डेफिनेशन ये होगी कि द फिनोमेना ऑफ द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक अ सरफेस और अ मीडियम थ्रू विच इट कैन नॉट पास। मतलब मैं बोलूंगा कि जब लाइट रे मेरी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है किसी सरफेस से टकरा के, या कई बार किसी मीडियम से टकरा, मीडियम के सरफेस से टकरा के, जिससे वो क्रॉस नहीं कर सकती, जिससे वो पास नहीं कर सक रही, तो वो क्या कहलाता है मेरा? वो कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टर्म्स को थोड़ा ध्यान से समझता हूं। मैंने बोला ये लाइट आ रही है, टकराई या चली गई। ये जो लाइट आ रही है, इसको आने वाली रे को हम क्या बोलते हैं? इस आने वाली रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इस आने वाली रे को हम क्या बोल रहे हैं? इंसिडेंट रे। ये जो रे मेरी जा रही है, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्योंकि ये मेरी रे रिफ्लेक्ट हो गई है, इसलिए मैंने इसको क्या नाम दिया हुआ है? इसको मैंने नाम दिया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये सरफेस से टकरा रही है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नाम देते हैं। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एक सरफेस है। इसको मैंने क्या बोला हुआ है? इसको मैंने बोला हुआ है सरफेस है मेरे पास। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, मैंने बोला एक सरफेस का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो इसको हम नाम देते हैं नॉर्मल। इसको हम नाम देते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या हुआ? मैंने बोला कि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मैंने क्या हुआ है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उसको मैंने क्या नाम दिया? नॉर्मल। अब अगर ये नॉर्मल ड्रॉ बन गया तो हम नॉर्मल क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम इसके एंगल को मेजर करते हैं कि जो इंसिडेंट रे है वो किस एंगल से सरफेस पे आ रही है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो एंगल मेजर करते हैं, इसको नाम देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम स्मॉल आई से दिखाते हैं। क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां लिख देता हूं मैं, हमने इसको क्या नाम दिया है? इसको नाम दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रही है मेरे नॉर्मल के साथ में, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसको किस तरीके से लिख रहा हूं मैं? यहां पे लिख देता हूं। ये क्या बन जाएगा मेरे पास? ये बन जाएगा मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो, तो अभी तक हमने क्या जाना? अभी तक हमने जाना कि लाइट से हम क्या होता है, लाइट से हम चीजों को देख पाते हैं। हम चीजों को कैसे देख पाते हैं? जब लाइट उस सरफेस पे स्ट्राइक करती है, उससे रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो हम चीजों को देख पाते हैं। तो यहाँ पे हमको जाना कि रिफ्लेक्शन नाम की कोई चीज होती है, तो रिफ्लेक्शन के बारे में जान रहे हैं। रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट रे आती है, सरफेस से टकराती है, सरफेस से टकरा के वापस चली जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक, आने वाली रे को हम क्या नाम देते हैं? आने वाली रे को हम इंसिडेंट रे नाम देते हैं। जाने वाली रे को हम क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्टेड रे नाम देते हैं। ये क्या है? मेरे पास सरफेस है, सरफेस के जिस पॉइंट पे टकराती है उसको हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सरफेस से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर एक नॉर्मल डालते हैं, इमेजिनरी मानते हैं, परपेंडिकुलर हमने इमेजिन किया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजीज हो गई हमारी रिफ्लेक्शन की। ठीक, अब एक बात आती है कि अगर मैं कहीं पे भी रिफ्लेक्शन देख रहा हूं तो कहीं ना कुछ नेचर में कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो करता है, कुछ ना कुछ लॉस को फॉलो करता है। तो वो लॉस क्या होंगे? किस पैटर्न को फॉलो करते हुए लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इसको समझते हैं जरा। तो इसी को हम आगे चल के पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, या रिफ्लेक्शन होते समय लाइट किन लॉज को फॉलो करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो लॉ हैं। पहला लॉ क्या बोलता है, इस पे बात करते हैं जरा। मैं बोर्ड को रब कर रहा हूं यहां पे। तो मेरा जो पहला लॉ है वो क्या बोल रहा है?
फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है मेरा, ये हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से के ही बराबर होगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं आपके, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ बनेगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अब हमारा सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे मतलब आने वाली रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीन चीज की बात कर रहे हैं हम। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा अगर किसी भी जगह पे, इमेजिन करता हूं कि मेरे पास एक मिरर है, इस मिरर पे लाइट आके टकरा रही है और टकरा के चली जा रही है, तो ये मेरी क्या हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये इसका नॉर्मल हो गया। अगर मैं इस तीनों रेस को देखूं या तीनों लाइन को अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मैं एक प्लेन पे ड्रॉ कर सकता हूं। जैसे ये प्लेन क्या, ये बोर्ड है मेरे पास, ये बोर्ड पूरा का पूरा मेरा प्लेन है। इस प्लेन पे मैं देख रहा हूं कि ये मेरे को क्या दिख रही है, ये इंसिडेंट रे दिख रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे दिख रही है और ये मुझे क्या दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है। तो इसी तरीके से नेचर में कहीं पे भी अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो किसी ना किसी प्लेन पे ही हो रहा होगा, उसके एक प्लेन पे मैं उसको ड्रॉ कर सकता हूँ, एक प्लेन पे मैं उसको इमेजिन कर सकता हूँ। प्लेन क्या चीज है, प्लेन एक 2D ऑब्जेक्ट है, एक 2D सरफेस इमेजिन कर रहा हूं मैं कि ये तीनों चीजें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एक ही प्लेन पे रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में जाना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जाना, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट, हम चीजों को किस तरीके से देखते हैं, और लाइट क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया हुआ है। इस वीडियो लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो हमको पता चलेगा कि रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो इन सारे टर्म्स के बारे में अपन अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखो, अपनी अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करो कि आप लोगों ने वीडियो देख लिया है। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।